ये बाबा जी है, यही चोर है। क्यों? बोले चोरी करके घोड़ा ले आया और आंख मूंद करके बैठ गया। महाराज पहले जाकर के पूछते, पता तो करते, लेकिन बिना पता किए ही संशय संशय में ही लांछना लगा दिया। और महाराज एक बात ध्यान देनी चाहिए कि जब तक किसी बात की पूरी जानकारी न हो तब तक किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए, नहीं तो महाराज उससे अनर्थ ही होता है। अनर्थ हुआ, क्या हुआ? बोले कपिल मुनि को प्रताड़ित करने के लिए 60,000 सगर के पुत्र चाह रहे थे। उसी समय कपिल देव भगवान अपने ध्यान से उठे और जैसे कपिल देव भगवान की दृष्टि सगर के 60,000 पुत्रों पे पड़ी तो महाराज 60,000 पुत्र जल करके राख हो गए। पुनः महाराज सगर आए, प्रभु हमारे पुत्र दुर्गति को प्राप्त हो गए, क्या करें? तो कपिल देव भगवान बोले गंगा मैया को लाओ, गंगा मैया के जल से ये पुनः इनका कल्याण हो जाएगा। महाराज पहले राजा सगर प्रयास किए लेकिन नहीं ला पाए। आगे चल करके इन्हीं के वंश में असमंजस, उन्होंने तपस्या करी, नहीं ला पाए। अंशुमान, दिलीप और अंत में महाराज भगीरथ जब तपस्या किए तो गंगा मैया प्रसन्न हुई। गंगा मैया बोली कि मैं पृथ्वी पे तो जाऊंगी, लेकिन सीधे सीधे पृथ्वी पे जाऊंगी तो मेरे वेग को पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी, इसलिए बीच में कोई आधार चाहिए। क्या करें? बोले शंकर भगवान को प्रसन्न करो। भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या किए, शंकर भगवान राजी हो गए। बोले गंगा आए पहले हमारे जटा में आ जाएं और जटा से फिर पृथ्वी पे जाए। और महाराज गंगा मैया सबसे पहले भोले बाबा के जटा में, और भोले बाबा के जटा के द्वारा गोमुख में, जहां से गंगा प्रकट होती है, गोमुख में प्रकट हुई। गंगा जी का जल कैसा है? बोले गंगा जी का जल परम पावन है। यद जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्म दंड हता अपि। गंगा जी का जल महाराज क्यों गंगा मैया आई? बोले राजा सगर के 60,000 पुत्रों को कल्याण करने के लिए आई। आगे आगे महाराज भगीरथ, पीछे पीछे गंगा मैया। हरिद्वार के पास एक महात्मा बैठे हुए थे जिनका नाम जन्नू ऋषि था। गंगा मैया पीछे पीछे चल रही थी, जन्नू ऋषि ध्यान कर रहे थे। उनका कुटिया जो है गंगा मैया बहा करके ले गई। जब गंगा मैया कुटिया बहा करके ले गई तो महात्मा का दिमाग खराब हुआ। उन्होंने क्या किया? बोले चुल्लू भर में पूरे गंगा को पी लिया, पूरे गंगा को पी लिया। महाराज भगीरथ पीछे मुड़ करके देखे तो गंगा है ही नहीं। कहाँ गई, कहाँ गई? तो महात्मा को देखे तो समझ गए कि शायद महात्मा कुछ किए होंगे। महाराज गंगा पीछे थी, गंगा मैया पीछे थी, वो कहाँ गई? तो महात्मा बोले पी गया। बोले महाराज गंगा मैया आई है सगर महाराज के 60,000 पुत्र अधोगति को प्राप्त हुए, उनके कल्याण के लिए। तो पुनः कृपा करके महात्मा ने गंगा मैया को अपने कानों से प्रकट किया। जन्नू ऋषि ने अपने कानों से गंगा मैया को प्रकट किया, इसलिए गंगा मैया का एक नाम क्या है? जाह्नवी। जन्नू ऋषि के कानों से प्रकट हुई। महाराज